Hey guys, welcome back to another lecture of matrices. As we were studying in matrices reduction method, now we are going to again study one more method, last method, to solve the equations by method of inversion. And now guys, we are on lecture number 8. So now we are going to learn method of inversion. And trust me guys, तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली, बहुत लेंदी मेथड है, ध्यान दो। इन्वर्जन नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स तो निकालना बनता ही है बच्चों। तो देखते हैं एक आध सम, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, x plus y is equal to 4. I am solving sum from exercise 2.2 और rather 2.3 का फर्स्ट का सेकंड। ओके, फर्स्ट का सेकंड सम सॉल्व करें बच्चों, ध्यान दो। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत लेंदी है, मेरे को बहुत पकता है। x plus y is equal to 4, 2x minus y is equal to 5। ठीक है, ये सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एज यूजुअल आप लोग जो आज तक करते हैं वही करना है, मैट्रिक्स फॉर्म। व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? ax is equal to b. What is a? 1 1 2 minus 1. What is x? X and y. And what is b? 4 5. बच्चों अब a को लो कंसिडर, और एडजॉइंट मेथड से सारी रामायण करनी है। एडजॉइंट मेथड से सारी रामायण याद आ रहा है? पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? 1 1 minus 1, so this is minus 3, not equal to 0. A is non-singular matrix, hence A inverse exist। स्टार्ट करें बच्चों, आई नो बहुत इरिटेटिंग है बट करना पड़ेगा। अब हम लोग निकालेंगे माइनर जो होगा m आई जे, और को फैक्टर जो होगा ए आई जे। याद है ए आई जे का फॉर्मूला? -1 आई प्लस जे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर शॉर्टकट, नो शॉर्टकट गाइस, ये माइनर को फैक्टर निकालना है या नहीं निकालना ही है। आई नो थोड़ा गंदा गंदा लिख रहा हूँ मैं, पर मुझे इरिटेट होता है ये वाला पार्ट, बट करना तो पड़ेगा बच्चों, मार्क्स का सवाल है यार। सो अब ध्यान दो, पूरा शॉर्ट में इसका कोड भी याद होगा ना। सो M11 M12 M21 M22 A11 A12 A21 A22। स्टार्ट करें। ये रो और ये कॉलम निकाल दोगे तो -1, ये रो और ये कॉलम निकाल दोगे 2 1 1। याद है इसका कोड क्या था? कोड प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी तुम्हारा डिवीजन हो रहा है। प्लस यानी सेम, माइनस प्लस। अब आएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? चलो बना लो, सोचो बच्चों। 3/3 आएगा तो क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। सो -1 -2
-1 1 अब आएगा ADJ कैपिटल -1 अब आएगा A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो 1 अपॉन -3, बच्चा डिटर्मिनेंट -3 है और ये वैल्यू। बच्चों एक बात बोलूं, इसका जो बाहर नंबर है ना उसको बाहर ही रहने देना, खाली अगर नेगेटिव साइन होगी ना तो ले जाना। मेरे कहने का मतलब है ये जो नंबर है उसको बाहर ही रहने दो, नेगेटिव को अंदर ले जाओ। देयरफॉर A इनवर्स आ गया अपने 1/3 बोलो क्या है आंसर? 1 1 2 -1। आई होप सबको समझा है यहाँ तक। सो अगेन मैट्रिक्स फॉर्म, variables on one side, alphabet on other side, variables on one side, alphabet on other side, or sorry, constant on the other side. I'm so sorry. Variables on one side, constant on the other side. Matrix form AX is equal to B. लिख लिया? So now A को लेंगे और एडजॉइन मेथड से उसकी सारी रामायण निकालेंगे। ये आपको करना है, मैं नहीं करूँगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इनवर्स तक पहुंचना है। अब आप शुरू करोगे मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन यानी इनवर्स निकालना ही है, निकाल लिया। कौन से मेथड से? एडजॉइन मेथड से, वो भी कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं, वापस मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे AX इज इक्वल टू B। अब हम लोग लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, यानी A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। बच्चों A इनवर्स और AI होता है और I और X होता है। और अब आपके पास सारे वैल्यूज हैं। व्हाट इज X? X इज दिस, लिख लो, है ना X और Y। व्हाट इज A इनवर्स? आया ना ऊपर 1/3। बोलो क्या है? 1 1 2 -1। और B भी आपके पास है। अरे B इधर ये रहा B, है ना? तो 4। बेटा मल्टीप्लाई करना आता है सबको? कितने कॉलम्स हैं? एक, तो याद है एक बार लिखेंगे। तो यहाँ X और यहाँ Y 1/3 और सुला दो उसको 1 1 2 -1 4 5 4 5। अब सॉल्व करेंगे। ये नंबर बाहर ही बैठा है 9 और 3। अब ये नंबर अंदर चला जाएगा तो आपको आंसर आएगा 3 और 1। कंपेयर करो, therefore x is equal to 3 and y is equal to 1 is required solution. I hope this is clear बच्चों। लास्ट में 3 से डिवाइड करना। सो तुम लोग को समझा ये पंच लाइन, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। A इनवर्स और A I होता है और I के साथ X होता है। तीनों वैल्यूज डालो, छोटा सा काम है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सुलाना है इसको, खत्म काम। इसीलिए मैंने बोला वो नंबर बाहर ही रहने देना। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। अब सोचो 3/3 होगा तो कितना नाटक होगा, तो रिडक्शन मेथड ज़्यादा इजी है ना। 3/3 में लेंदी हो जाएगा ये। हम लोग करेंगे एक और सम इसके ऊपर। अच्छा, अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिखोगे? सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इफ इट हैपेंस टू बी 0 हियर देन द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। स्टार्ट करें बच्चों, नेक्स्ट पार्ट।
प्लीज लिख लो ये ध्यान से। मिटा दूं? एक और सम, अब पहला सम करता हूं। सो मेथड ऑफ इन्वर्जन समझा सबको? डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, खाली लेंदी है बस चैप्टर के सम्स। चलो एक और सम ले, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ले लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। करें स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? Matrix form, and we have matrix form as, ध्यान दो, चलिए थोड़ा सिस्टमैटिक लिखे तो अच्छा है ना बच्चा, इसीलिए। चलो 1 2 2 3 x y 2 3। अब किसको कंसिडर करेंगे हम लोग? कंसिडर a। व्हाट इज a? ध्यान दो, 1 2 2 3। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे? हाथ से, दिमाग लगा के। 1 2 2 3। सो 3 minus 4 minus 1 not equal to 0. A is non singular मैट्रिक्स और इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोग निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर, अगर याद होगा तो। चलिए वैल्यूज लिख दूं। माइनर MIJ, कोफैक्टर AIJ। So what is AIJ का फॉर्मूला? -1 I plus j into MIJ। अब वैल्यूज M11 M12 M21 M22 दिखाई दे रहा है ना बच्चों? यस। फिर A11 A12 A21 22। चलो टिंग टोंग 3 टिंग टोंग 2 टिंग टोंग
3 -2 शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो दिमाग में ज़रा भी गलत फहमी नहीं पाने देना। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो क्या होगा सबको पता है, 3 -2 फिर ADJ कैपिटल A। व्हाट इज ADJ कैपिटल A? थ्री इसका ट्रांसपोज, फिर व्हाट इज A इनवर्स? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बेटा डिटर्मिनेंट -1 है, तो इन शॉर्ट में डायरेक्ट लिख दो क्या? -1 डाला तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी बस। सो -3। I hope you all understood. Next comes again AX is equal to B. Multiplying by A inverse. We get A inverse AX, A inverse B, IX. So what is X? अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू डाल देते हैं, A इनवर्स और B, सही है ना? या x और y। व्हाट इज A इनवर्स? -3 2 2 -1 और ये है 2। अब क्या इसको सुला देंगे, एक बार लिखेंगे ना, यहाँ x यहाँ y, -3 2, सुना 2 3 2 बीच में प्लस, सो x 0 और 1, so therefore x is 0 and y is 1 is required solution. I hope you all understood बच्चों। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट डिफिकल्टी होगा इस इन्वर्जन मेथड में। तो 7 सम हो गए बच्चों अभी तक। चलो एक और सम लेते हैं, इधर ही लिखता हूँ सेकंड सम, उसी का थर्ड सम कर रहा हूँ एक्सरसाइज का। सो द इक्वेशन इज 2x + 6y = 8 and x + 3y = 5। बच्चों पहला मैट्रिक्स फॉर्म, व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? AX = B, AX B 2 6 1 3 X Y 8 5। Consider A 2 6 1 3, determinant of A 2 6 1 3। बच्चों the answer is 0। A is singular matrix, A inverse does not exist, therefore no solution। I hope this is clear। Please make a note of the sum, both the sums। Bachcho, I don't think so it is difficult, huh? Make sure that you all have understood everything।
लेंदी मैं समझ सकता हूँ कि हाँ लेंदी डेफिनेटली है, बट डिफिकल्ट बोलोगे तो हजम नहीं होगी ये बात. तो विच मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई? अगर ये 2/2 होता तो कहना इसे रिडक्शन मेथड फटाक से आंसर तो एक फॉर्मूला लगाना था, बट ये वाला लेंदी है. यस इट इज लेंदी. डिफिकल्ट नहीं बोल सकते बच्चों. चलो एक और सम ले लेते हैं, फाइनल सम फ्रॉम मिसलेनियस. सो re-multiplying by A inverse. मिसकलेनियस, एक्चुअली बंदे ने बोला था मिसकलेनियस. सो मिसलेनियस का मैं सम नंबर 2 का फर्स्ट कर रहा हूँ. इक्वेशन दिए हुए 2x माइनस वाई और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y. ठीक है, स्टार्ट कर रही मिसकलेनियस. सो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म. व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? Ax is equal to, so what is A, what is X, and what is B? So now X Y 2 -1 3 4 -2. अगर यही रिडक्शन मेथड होता तो स्टेप एक ही स्टेप में हो जाता था काम, पर ठीक है अब अपन को मेथड ऑफ इन्वर्जन से करना है. बच्चों आई होप सबको समझा है. सो नाउ कंसिडर A. What is A? -2 -1 3 4. अब हम का डिटर्मिनेंट निकालेगा नहीं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -1 3 4. सो जब सॉल्व करोगे 8 + 3 11 नॉट इक्वल टू 0. ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसीलिए A inverse exists. I hope this is clear. All right, let's move on to very important part, जिसे हम लोगों ने नाम क्या दिया है? Yes, minor and co-factor. Yes बच्चों, माइनर MIJ कोफैक्टर AIJ -1 I + J × MIJ. ठीक है, अब क्या कोड्स है ना इनके. सो M11 M
1 2 M21 M22 A11 A12 21 22 चल टिंग टोंग 4 3 minus 1 2 4 minus 3 1. I hope this is clear. Next will be cofactor. क्या होगा cofactor? Yes, सारे वैल्यूज आ जाएंगे 4 एडजॉइंट, जो इसका क्या होता है ट्रांसपोज 4 और अब A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो A इनवर्स 1/11 अंदर लेकर जाएंगे नहीं, फोर माइनस 3 1 2. आई होप दिस इज क्लियर बच्चों. यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फर्स्ट लेक्चर का ही रिवीजन हो रहा है तुम लोगों का, है ना? नेक्स्ट सम्स बच्चों, ax is equal to b pre multiplying by a inverse we get a inverse ax, a inverse b ix. So what is x? So x का वैल्यू है अपने पास, a का वैल्यू है अपने पास और b का वैल्यू भी है अपने पास. So ये तो x और y है 1/11. a है अपने पास a इनवर्स, यस 4 minus 3 1 2 and this again we have minus 2 and 3. बच्चों कितने कॉलम्स है? कितने कॉलम्स है? एक. तो एक बार लिखेंगे फोर 1 minus 3 2, so minus 2 3 minus 2 3. ठीक है बच्चों, एक 12 दे रहा है और एक -5 दे रहा है. so now so my final answer will be -5/11. कंपेयर करेंगे x is -5/11 and y is the required solution. बच्चों डन? सो नंबर्स वियर्ड है, ठीक है. फाइनली अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगता ना तो ये दोनों वैल्यूज को इसमें डाल के देखने का सेटिस्फाई करेगा. देखो 10 होता है, -10 और -12, तो -22/11 हो रहा है, बराबर आ रहा है. चेक कर लीजिए बच्चों. So I hope you all understood method of inversion. In simple terms, what is method of inversion? See, reduction आता है तो 2/2 में 1 0 और 3/3 में 3 0, वो तो सबको समझ में आ गया. इन्वर्जन मेथड में आपको पहले इन्वर्स निकालना है. तो एज यूजुअल हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद उस ए को उठाएंगे और एडजॉइंट मेथड से माइनर को फैक्टर से इन्वर्स तक आएंगे. इसीलिए तो इसका नाम है मेथड ऑफ इन्वर्जन.
जैसे इन्वर्स आ जाता है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स। जैसे ही हम प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स करेंगे, ए इन्वर्स और ए आई होता है और आई और एक्स एक्स, यहाँ वही टर्म्स आ जाएंगे। मैंने हमेशा एक और चीज़ बताई है कि इसमें जो नंबर बाहर रहता है उसको बाहर ही रहने दो, अगर नेगेटिव साइन है तो वो अंदर ले जाना, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक कॉलम में सुला दिया, सॉल्व किया, नंबर अंदर ले गया, और इस तरीके से कंपेयर करने का आपको इक्वेशंस के सोल्यूशन आ गए। तो आप देख रहे होंगे अपने पास कितने सारे मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्रेमर्स रूल, साइमल्टेनियस, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं एक ही सम को सॉल्व करने के लिए। डिटर्मिनेंट का मेथड, और वो तो क्रेमर्स रूल में ही आ गया। तो ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। दिस वाज योर मिसलेनियस का सेकंड का फर्स्ट। कहना इसे 3/3 अब आप लोग कर सकते हो। क्या होता था 3/3 में, यहाँ एक्स वाई जेड आता था डिटर्मिनेंट, यहाँ 9 माइनर और 9 को फैक्टर आते थे, को फैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इनवर्स, और यहाँ से तो सब सेम, यहाँ 3 बनते थे, 3 लाइन में सोते थे। आई होप 3/3 आएगा, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास के लिए एक काम करो, एक सम ले लो, तो ये 3/3 का है, कर लोगे तो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा सम फॉर 3/3 बाय inversion method. So method inversion होना चाहिए। इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ, 5x minus y plus 4z is equal to 5, 2x plus 3y plus 5z is equal to 2, and 5x minus 2y plus 6z is equal to -1। प्लीज सॉल्व। x का, y का और z का आंसर भी दे देता हूँ इसमें। x, y और z का आंसर आएगा 3, 2 और -2। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 51। तो डरना नहीं बस, नहीं तो कुछ लोग डर जाएंगे। So make sure try the sum. I know it will be lengthy, but then please try the sum so that we are all done with all 8 types of sum of matrices. I hope this is clear बच्चों। I repeat, adjoint method 2, transformation 2, reduction 2 और inversion 2, 2/2, 3/3. Alright, I hope this is clear बच्चों। Sure, we'll stop here for the day. We'll continue next time with method of inversion with 3 equations, which is nothing but I have given you all as a homework. Please try to solve. Okay? अच्छा, यही अगर रिडक्शन मेथड होता तो इसमें 3 फॉर्मूले आते थे, 2/2 में एक फॉर्मूला आता था। चलो इसका फॉर्मूला बता दो अगर चाहिए तो। फॉर्मूला क्या होता था, R2 changes to R2 minus R1, 2 and 3. I hope this is clear बच्चों। Yes? ठीक। We'll stop here for the day. We'll continue next time with few more sums based on method of inversion. Till then, take care. Bye bye. See you soon.